ये जो सीन हुआ था अभी रिसेंटली, ठीक है, ये ये जो शो है, इंडियाज गॉट टैलेंट का इंडिया गॉट लैट्रिन, कॉपीड वर्जन। इंडिया गॉट लैट्रिन। हाँ इंडियाज गॉट, ये जो कर्म कांड इन लोगों ने किया है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आशीष चंचलानी कहीं ना कहीं बिना मतलब का पिस गया इन सब के बीच में? भाई ये देखो, मुझे तो बिना मतलब का रणवीर ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बट वो ये ना हाँ गंदी संगत में रहने का वो है ये। वो बड़े भाई, बुजुर्ग उसने कहते थे बहुत ना, गंदे बहुत बच्चों के एक्स्ट्रा साथ बोल मत दिया वो, रहो। गंदे बच्चों के साथ बहुत मत एक्स्ट्रा रहो। बोला वो। हम्म। हाँ, उसने मतलब किस लेवल का बात कहा है, तो एंड पता है बहुत से क्रिएटर्स हैं जो कि इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक हम लोग का वो है ना खुद भी गैंग ऐसी है वार, ना। वो जस्टिफाई कर रहा है कि जस्ट टू गेट फिट इन दैट सिचुएशन ही सेड दिस। उसने बोला जस्ट टू गेट फिट इन दैट सिचुएशन ही सेड दिस। भाई ये कोई अच्छा लॉजिक है मतलब जस्टिफाई करने का? भाई, नहीं, इस सेम लॉजिक से तो फिर मान लो कोई आदमी है, आतंकवादियों के ग्रुप में वो चाहे और वो भी किसी को उड़ा दे, तो जस्ट टू फिट इन दैट सिचुएशन उस आदमी ने वो भी आतंकवादी जैसे काम करने लग गया, तो उसको छोड़ दोगे? बताओ। लोग कोई बंदा जस्टिफाई कर ड्रग्स रहे हैं बेच इसको। रहा है। भाई मुझे नहीं पता गैंगवार ने जस्टिफाई करा है तो, मैं तो उसकी उसका वीडियो आप देखते ही रिसेंट नहीं। रील देख लो, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये वाला कह रहे हो ना। your parents have every day for the हाँ rest of Whoa! क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? This probably is the most disgusting thing I've ever heard. मुझे लगता है बिकॉज ये इंसान बहुत हाइप्ड अप था, बहुत टाइम से अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से हमेशा बात भी कर रहा था कि बहुत वाइल्ड शो है, बहुत ही क्रेजी शो है, बहुत ही ऑफेंसिव या ऐसा ह्यूमर है वैसा ह्यूमर है, बहुत चलने वाला है। तो आई थिंक अपने दिमाग में इस इंसान ने एक इमेज रच ली थी कि ये चीजें कैसी होनी चाहिए, और इमेज से करस्पॉन्ड करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी पाने के लिए उस इंसान ने आई थिंक ये चीज प्रिपेयर करी अपने दिमाग में, रिहर्स करी कि हाँ क्या चीज होगी जो मैं ला सकता हूँ या मैं बोलूंगा वहां पे जहां पे वो शायद मैं एनर्जी मैच कर पाऊं, फिर मैं वो एटलीस्ट वाइल्डनेस में पीछे ना दिखूं। एक यूट्यूबर की कंपेटिटिवनेस की भावना होती है ना, मुझे लगता है ये वहां से आया है। व्हाट यू गेट इज अ ग्लिम्स ऑफ प्रॉब्ली द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। फाइनली जब इस इंसान को लगा कि भाई मेरे पास मौका है खुलने का, कि भाई मेरे क्या मोमेंट हो सकते हैं या फिर क्या चीज हो सकती है जो मैं बोल सकता हूँ जिससे मैं भी बहुत वाइल्ड दिखूं, बहुत एजी दिखूं, एंड दैट टू मी वुड ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन। दोनों चॉइस ले लो, टू आइदर चूज दिस और टू नॉट फिल्टर अपने दिमाग में कि क्या निकलने वाला है मेरे मुंह से, मैं बोलने वाला क्या हूँ। Watch your parents have बट मेरे को ना प्रॉब्लम इसमें ये है कि इन्होंने वो जो कौन सी है वो कलेशी वाली, उसने भी तो बोला है, उस पे किसी ने ज्यादा नहीं निकाला। ये तो इसने तो जो बोला है वो बोला ही है, बट उसको कोई बात ही नहीं कर रहा उसके ऊपर। इवन इसने भी बात नहीं नहीं नहीं, करी उसके क्योंकि ये ऊपर भी वही है। नहीं, उस लड़की के ऊपर ना एक मीम भी, वो जो कलेशी इन द सेंस की जो लड़की बैठी थी ना साइड में इसके, उसी का बात कर रहे हो ना? हाँ वही 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 वही। हाँ, उसके ऊपर मीम्स तो बने, भर भर के मीम्स मीम्स बने, मेरे फेसबुक पे आ रहा है। या जिस लेवल पे इसको बोला जा रहा है उस लेवल पे उसको नहीं बोला जा रहा है, ये है वही तो। सैड ट्रुथ। ठीक है, एंड आपने देखा पहले इसने स्टार्ट किया, दिस इज द मोस्ट डिसगस्टिंग थिंग। श्वेताब भाई ने पहले स्टार्ट किया, दिस इज द मोस्ट डिसगस्टिंग थिंग, ठीक है, हम्म। बट ही चेंज टू कि, बट उसने इस चीज को कैसे चेंज किया एट द एंड, दैट आई कंसिडर इट एज अ इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन, आई ऐसा कंसिडर इट एज ये इंटेलिजेंस ऑफ अ शब्दों को पर्सन। ऐसे घुमाया जाता है, शब्दों को ऐसे घुमाया जाता है। अब देख सकते हो मतलब किस लेवल पे ये लोग कर क्या भाई। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे उतने फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है, हम उतने फेमस नहीं है, बट स्टिल वी अंडरस्टैंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही तो बात। हम अपने रील्स या फिर वीडियोस में गाली देने से पहले 10 बार सोचते हैं। और गाली भी कब निकलता है, जब बहुत बहुत एक्सेसिव टाइप का मतलब सिचुएशन हो, बहुत ही एक्सट्रीम वाला सिचुएशन हो, एक्सेसिव एकदम गंदा वाला सिचुएशन, तो निकलता है। एंड ये बंदे बस मतलब कॉमेडी के नाम पे कुछ भी, भाई इससे अच्छा तो अपना वो आता था उस टाइम पे जहाँ पे सुनील पाल जैसे कॉमेडियंस होते थे। इंडियाज गॉट लाफ्टर चैलेंज, नहीं, लाफ्टर चैलेंज, हाँ। लाफ्टर चैलेंज, जब अपने सिद्धू पाजी जज हुआ करते थे वहां पे। शेखर सुमन और वो सब। हाँ भाई, इससे बेटर तो वो था, एटलीस्ट हंसी भी आती थी वहां पे।
और मेरे को पता है क्या लगता है, ये ना गलती यहाँ पे ना क्रिएटर्स की भी है एंड ऑडियंसेस की भी है। आखिर आप देखो, इन क्रिएटर्स को बड़ा बनाया किसने? ऑडियंस ने बनाया। वही तो भाई। किसने बनाया? ऑडियंस ने ही तो बनाया इन क्रिएटर्स को बड़ा। हम ऑडियंस अगर इनकी गालियां पसंद नहीं करते तो ये क्रिएटर्स बड़े होते ही नहीं। तुम खुद सोचो, अगर मान लो भारी मात्रा में लोगों ने कैरी मिनाटी के फर्स्ट वीडियो को, जिसमें कैरी मिनाटी ने गाली दिया होगा, भारी मात्रा में अगर लोगों ने उसे रिपोर्ट मार दिया रहता वो देखने के बाद, क्या ये कल्चर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैरी मिनाटी ही ये गालियों वाला कल्चर लाया है हमारे देश में, नहीं, बट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। चलो कैरी मिनाटी का नाम नहीं लेते हैं, किसी भी क्रिएटर का। मान लो ऑडियंस ने गाली वाला वीडियो देख के उसको रिपोर्ट मार दिया रहता, क्या इस सिचुएशन को देख के और उसका वीडियो वहां से यूट्यूब से टेक डाउन कर दिया जाता, हटा दिया जाता, क्या इस सिचुएशन को देख के बाकी क्रिएटर्स के मन में थोड़ी सी भी डर नहीं आती कि हाँ, अगर हम ऐसे कंटेंट बना रहे हैं तो हमारा चैनल भी टेक डाउन किया जा सकता है? और डर के लोग ऐसा कंटेंट बनाते भी नहीं। तो क्या ये सोचने वाली सिनेरियो बात है नहीं भाई। आ सकता था? हम्म। आप कुछ बोल रहे थे प्रोफेसर भाई? बट आई थिंक ये ना वही वाली बात है कि ये गाली गलौज कोई नई चीज नहीं है। रोडीज में भी पहले ऐसे ही होते थे, वो दो टकले जो आते थे, ठीक है, वो उनकी बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। बट मेन स्ट्रीम में जब कोई चीज चली जाती है ना, और उसमें बूमर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनका भी है। बट इन्होंने कुछ ज्यादा हरकतें कर दी भाई, अब के तो ज्यादा कर दिया कुछ। इनका भी चल रहा था 3-4 एपिसोड से, इन्होंने खूब भगाया उसमें बॉडी काउंट और ये सब, और बेवकूफों को बुला बुला के पूरा सड़ा दिया। बट अब इन्होंने हद्दी कर दी, अब हद्दी कर दी। हाँ भाई, रघु और राजी वही उर्दू दोनों टकले गंजे। कॉमेडी के नाम पे कुछ भी चल रहा है भाई देश में, पता है? इसलिए तो मैंने रवि रवि गुप्ता का मैंने नाम लिया था, पता है? वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, रवि गुप्ता। ही इज अ गाय। वो मतलब है भाई, वो बंदे में मतलब बिना गाली दिए, बिना कोई सेंसिटिव वर्ड यूज किए, वो बंदा अपने बोलने के सस्ते तरीके के पैमाने वजह पर से लोगों को हंसा जाता है। भाई कॉमेडी ना बहुत वैसी ठीक है। चीज है, ये स्टेरॉइड वैसा ही है कि नेचुरल गेम खेलोगे तो मेहनत लगेगी, और नहीं तो स्टेरॉइड मार लो और काम हो जाएगा। तो ये स्टेरॉइड ही है, गाली देना कॉमेडी के अंदर।